पैकिंग कर ली या माँ? अच्छा सुन, तेरे दादाजी को छोड़ के गए हैं तेरे लिए। एक डिब्बा है उनकी अलमारी में। कहा था यामा आए तो दे देना। मेरी प्यारी यामा, महादेवी वर्मा की मेरी इस प्रिय पुस्तक के शीर्षक पर मैंने तुम्हारा नाम रखा, क्योंकि तुम भी इस पुस्तक की कविताओं की तरह हो, पवित्र, निश्चल, मेरे मन को सुख देने वाली। दुनिया से जाते हुए सोचा कि मैं अपनी यामा को क्या दे के जाऊं, तो लगा हिंदी की जिन काव्यों, कहानियों, गीतों ने मुझे सींचा, कठिन परिस्थिति में मेरा उत्साह बढ़ाया, मैं वही धरोहर तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी ये सरल हिंदी तुम्हें वही अपनापन देगी जो इसने मुझे दिया, तुम्हारा दादू। नमस्ते विजय अंकल, क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे दादू के बारे में कुछ जानना था आपसे। हाँ, क्यों नहीं। दादाजी की प्रिय लेखकों के उपन्यास पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि दादाजी अपनी भाषा से कितना प्यार करते थे, और मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी भाषा से और अच्छे से जुड़ सकूं, उसे और गहराई से जान सकूं। तो क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल, बोलो क्या मदद चाहिए। तो अंकल आप ये बताइए कि हिंदी राजभाषा कैसे बनी, उसका स्वरूप कितना बदला, और आज उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया जा रहा है। चलो आज सुनते हैं हिंदी की कहानी, हिंदी की जुबानी। विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, विविधता में रंगे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी, ब्रज बोली का रस, अवधी के ठाट और खड़ी बोली की ठसक के संगम से बनी आज की आधुनिक, सरल और व्यावहारिक हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी। संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी के वर्तमान मानक रूप तक की यात्रा उतनी ही विविध रही है जितनी कि हिंदी की बोलियां। हिंदी भाषा केवल भारत की पहचान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा भी रही। देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना और ये प्रश्न उठा, भारत की राजभाषा क्या हो? तब इतिहासकारों, विद्वानों ने एक मत से हिंदी को ही राजभाषा के रूप में चुना। इनमें से अधिकांश विद्वान ऐसे राज्य से थे जिनकी भाषा हिंदी नहीं थी। 14 सितंबर 1949 एक ऐतिहासिक दिन, जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तक भारत के कई जनप्रिय नायकों ने हिंदी को सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गौरव से अपनाया। पिछले एक दशक में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी को विश्व पटल पर भारत की बुलंद आवाज के रूप में स्थापित किया। भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब माँ के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित हो, भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं और 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना उसी भाषाई स्वाभिमान के उद्घोष की प्रतिध्वनि है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस विभाग का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को प्रभावशाली भाषा बनाना और उसे तकनीकी रूप से अधिक उपयोगी बना जन जन तक पहुंचाना है। इस महान कार्य को निष्ठा से करते हुए आज राजभाषा विभाग ने पूरे किए हैं 50 वर्ष और इस गौरवमय यात्रा का उत्सव 26 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मनाया गया। यही भारत मंडपम सितंबर 2024 में हिंदी के राजभाषा बनने की हीरक जयंती का भी साक्षी बना था। ये स्वर्णिम उत्सव भारत को उसकी जड़ों से पुनः जोड़ने के उस वैचारिक अभियान का प्रतिबिंब है जिसके लिए विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व
और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई, उद्देश्य ये था कि हमारा प्रशासन हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है। उत्सव का प्रारंभ माननीय गृह मंत्री के कर कमलों द्वारा विभाग की स्वर्णिम यात्रा को चिन्हित करते हुए स्मारक सिक्के के विमोचन से हुआ। इस शुभ अवसर पर राजभाषा विभाग ने संस्कृति और सम्मान से भरी अपनी 5 दशकों की यात्रा की झलक कॉफी टेबल बुक के माध्यम से प्रस्तुत की। तत्पश्चात भारत की विविध भाषाओं के सह अस्तित्व की गाथा का जयगान किया गया। भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी पुस्तक के माध्यम से ये केवल एक पुस्तक नहीं, एक युग दृष्टि है जो दर्शाती है भारत की विविधता में एकता की चिंतन धारा को। हिंदी भाषा केवल संवेदना का स्वर नहीं, पराक्रम का तेज भी है। समारोह में सिंदूर पुस्तक के लोकार्पण द्वारा विभाग ने भारतीय सेना के अदम्य साहस को शब्दों में संजोने का प्रयास किया। वही साहस जिसने ऑपरेशन सिंदूर से भारत के माथे पर विजय तिलक लगाया। भारतीय स्वाभिमान के इस स्वर्ण जयंती उत्सव को आगे बढ़ाया राजभाषा भारती पत्रिका के लोकार्पण ने। राजभाषा विभाग का ये स्वर्ण जयंती विशेषांक विभाग की उपलब्धियों के साथ साथ हिंदी को सशक्त बनाने में विभाग के योगदान की कहानी भी कहता है। इस सुअवसर पर हिंदी साहित्य के अमर नामों को भी एक अलग प्रकार की आदरांजलि दी गई। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध कविता क्या है और प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर और ईश्वरीय न्याय कहानियों का विमोचन कृतियों की मूल पांडुलिपियों के साथ किया गया। विविधता के रस में डूबे इस आयोजन की सबसे बड़ी पूंजी रही दर्शकों की करतल ध्वनि, विद्वानों की गरिमामय उपस्थिति और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आत्मीय निर्देशन। सभी पुस्तकों का लोकार्पण और विमोचन माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से किया गया। स्वर्ण जयंती महोत्सव का दूसरा आयोजन दक्षिण संवाद के रूप में हैदराबाद में किया गया। इस समारोह में 5000 से अधिक हिंदी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। एक मिनट अंकल, आप और दादू राजभाषा विभाग में काम करते थे ना? तो आप मुझे इस विभाग की अचीवमेंट्स, सॉरी मेरा मतलब है कि उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए ना। वैसे तुम्हारी वोकैबुलरी आई मीन शब्दकोश का भंडार बढ़ता जा रहा है। बेटा ऐसा है, पिछले 50 वर्षों में हमारे इस राजभाषा विभाग में अपने प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा हिंदी को व्यवहार में लाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकें, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का प्रबंधन और हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने हेतु राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की शुरुआत राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रसार के लिए की गई पहलों की मजबूत कड़ियां रही हैं। साथ ही वाराणसी, सूरत, पुणे और नई दिल्ली जैसे शहरों में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन हिंदी प्रेमियों को एक साझा मंच प्रदान करता है। आने वाले दिनों में विज्ञान का सारा अभ्यासक्रम हिंदी में बनने वाला है। मेडिकल विज्ञान का सारा अभ्यासक्रम हिंदी में बनने वाला है। टेक्निकल अभ्यासक्रम, इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम पूरा हिंदी में बनने वाला है। ये सारे अभ्यासक्रमों को लोकप्रिय बनाना है
तो हिंदी को भी लोक भोग्य बनाना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में हिंदी के सशक्तिकरण के लिए कंठस्थ 2.0 जैसे उन्नत अनुवाद सॉफ्टवेयर, हिंदी शब्द सिंधु जैसे डिजिटल शब्दकोश और विभिन्न भाषाओं में समन्वय के लिए भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना जैसे कदम विभाग की तकनीकी दूरदृष्टि को दर्शाते हैं। मतलब नए डिजिटल उपकरण, ये तो बहुत शानदार है, क्योंकि कई हिंदी भाषी लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं। हाँ जी, और ये डिजिटल स्वरूप तुम्हारी पीढ़ी, क्या कहते हो, जेंजी के लिए हिंदी को और व्यवहारिक बनाएगा। अंकल, मुझे इन डिजिटल टूल्स के बारे में और जानना। हाँ तो चलते हैं ना अपने राजभाषा विभाग में, वहां पर तुम्हें बेहतर जानकारी मिलेगी। कंठस्थ 2.0 हिंदी अनुवाद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक स्मार्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर है। तेज, सटीक और संदर्भ समर्थ अनुवाद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था और फिर 2022 में इसका उन्नत संस्करण प्रस्तुत किया गया। ये सॉफ्टवेयर स्थानीय और वैश्विक ट्रांसलेशन मेमोरी और न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का उपयोग करके किसी भी नई फाइल के अनुवाद में उपयोगकर्ता की सहायता करता है। कंठस्थ 2.0 का मोबाइल ऐप संस्करण इसे बना रहा है और अधिक सुलभ। विभाग का एक और अनूठा प्रयास है हिंदी शब्द सिंधु, एक अत्याधुनिक हिंदी से हिंदी डिजिटल शब्दकोश, जिसमें अब तक 6 लाख से अधिक शब्द संकलित किए जा चुके हैं। इसमें स्वास्थ्य, तकनीक, मीडिया, विधि, विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों के शब्द शामिल हैं। इसके खास फीचर्स में है वॉइस सर्च, उपयोग में आसान इंटरफेस और निरंतर अपडेट होने वाली शब्दावली। विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी इसमें समाहित किया गया है। भाषाओं को जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम है भारतीय भाषा अनुभाग। हर भाषा को समान अधिकार देने हेतु भारतीय भाषा अनुभाग प्रारंभ से भारत की 15 भाषाओं के लिए एक सार्वभौमिक अनुवाद व्यवस्था विकसित करने की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकार के बीच राज्यों की प्रथम आधिकारिक भाषा में पत्राचार को संभव बनाना, जिससे भाषा बाधा नहीं सेतु बने। अब ऑफिस में ई फाइलिंग भी हिंदी में संभव है। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब राज्यों की भाषा से हिंदी भाषा को जोड़ने के लिए भी काम हो रहा है। मुझे गर्व है कि हिंदी हमारी राजकाज की भाषा बन रही है। राजभाषा विभाग के इन प्रयासों के द्वारा अनेकता में एकता का सिद्धांत सिद्ध होता नजर आ रहा है। इन सारी डिजिटल पहल से अब हिंदी को कोई भी अपना पाएगा, फिर चाहे किसी राज्य से हो या देश से। बिल्कुल सही बात है। और हिंदी है ही इतनी सरल भाषा कि इसे अपनाने में हर किसी को आनंद मिलता है। दादाजी हमेशा इस बात का उदाहरण देते थे कि हिंदी का जो पहला अखबार था उदंत मार्तंड, वो कलकत्ता से छपा था। हिंदी को तकनीक से जोड़कर हम बढ़ रहे हैं एक आत्मनिर्भर भाषाई भारत की ओर। मैं और मेरे जैसे भारतीय चाहे अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी बोली हिंदी के माध्यम से हम अपनी देश की मिट्टी से हमेशा जुड़े रहेंगे, अपनेपन के एहसास से जुड़े रहेंगे। हिंदी है हम,